जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद और अध्याय संख्या 4 प्रारंभ करेंगे ठाकुर जी का नाम लेके। इसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है। प्रारंभ करते हैं। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन करिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। अब 7वें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान अजन्मा है, अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं। जो ये सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वो मूर्ख है, बालक है। ये तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई किसी प्रकार पार पा नहीं सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है। तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप सहित स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है और इंद्रियों में ओज, इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्वादि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, वे ही आदि कर्ता नारायण हैं। पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए, फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वो धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाली उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं ही वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दलबल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वो अप्सरागण, वसंत तथा मंद सुगंध वायु के द्वारा बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने ये जानकर कि ये इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदिकों से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय, मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। अभी यहाँ ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने विधान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञादाय के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास
गर्मी सर्दी एवं आदि पानी के कष्टों को और रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के वेगों को जो अपार समुद्र के समान है, सह लेते हैं, पार कर जाते हैं। परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और प्रभु वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव, वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न, विचित्र वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी और भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तो उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे क्षीण होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वो तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया, उन्हें नमस्कार किया, फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया और भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नरनारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। विजयराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करते हुए उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धान्यादि की रक्षा की और वरावतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय ऋणाक्ष का संहार किया। कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्लभ हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हो। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भागकर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचाने लगे, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्तियों से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगुवंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने राम अवतार में समुद्र पर पुल बांधा, रावण उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोगों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी है। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान किया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम् एकादश स्कंदे चतुर्थो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब चतुर्थ अध्याय संस्कृत भाषा में
विनम्रता से, श्रद्धा से, भगवद स्मरण के साथ इसका पाठ करने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्थो अध्याय। राजोवाच यानि यानि ह कर्माणि येर्ह स्वच्छन्द जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। द्रुमिलोवाच यो वानन्तस्य गुणानन्ता ननु क्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नेवाखिलशक्तिधाम्ना भूतेर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टे पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् सांशेन विष्ट पुरुषाभिधानम् अवापु नारायण आदिदेव यत्काय एष भुवनत्रयसन् निवेशो यस्येन्द्रियेस्तु धनुवृता मुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजयिः सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भवादिकर्ता आदावभूच धृतिव्रा जसास्य सर्गे विष्णु स्थितो क्रतुपतिर्द्विजधर्मसेतु रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषाय साद्य इत्युद्भवस्थितिलया सततं प्रजासु धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नरऋषि प्रभर प्रशान्त निष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्म योऽद्यापि चास्तरिशिवर्यनिषेविताङ्घ्रिः इन्द्रो विशङ्क्य ममधा मजिग्रक्षतीति कामं न्ययक्न सगणं सबदर्युपाख्यम् गत्वाप्सरो गणवसन्त सुमन्दवाते स्त्रीप्रेक्षणेषु विरवेद्यत तन्महिज्ञः विज्ञाय शक्रकृतम क्रममादिदेव प्राहव्रस्य गतवे स्मयेजमानान् मा भैष्टभो मदनमारुतदेववद्भो ग्रभीतनो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम् इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेवदेवा सव्रीडनं दशिरसः सगृणं तमूचुः नेतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रम् स्वारामधीरनिकरानतपातपद्मे त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तराया शोको विलङ्घ्य परमं मृतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलीन् ददतः स्वभागान् दत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूर्ध्नि क्षुत्रत्रिकाल गुणमा ऋतजेव्यशेष्ण्यान् अस्मान् पारजलधि नति तीर्यकेचे क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे घोर्मज्जन्ति दुश्चरतपश्च व्रतोत्सृजन्ति इति प्रज्ञतां तेषां श्रियोत्यद्भुतदर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां स्वचेष्टा कुर्वतिर्विभुः ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियशीरेव रूपिणे गन्धेन मुहुस्तासां रूपोदार्य हतः श्रियः तानाह देवदेवेश प्रणतां प्रहसन्निव आसामेकतमां मृग्भं सवर्णा स्वर्णभूषणाम् ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिना उर्वशीमप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवोकसाम् ऊचुर्नारायण बलम शक्रस्तत्रास विस्मितः हंसस्वरूप्य वददच्युतात्मयोगम्
दत्तं कुमार ऋषभो भगवान् पितान् विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्ण स्ते नारदा मधुविदा श्रुतयो हयासे गुप्तोऽप्यये मनुरिलो सदय समासे क्रोडे हतो दिजित उदरताम्बसक्ष्मम् कौर्मेन्द्रतोद्रि रमरतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नमिभराजम मुञ्चदार्तम् संस्तुन्वतोऽब्धिपतिताश्च मणान्रशिंच शक्रं च वत्र वदतस्तमसि प्रविष्टम् देवस्त्रियोऽसुरग्रहे पीतानाथ जग्ने सुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे देवासुरे युदितते त्यपतिं सुरार्धे हत्वान्तरेषु भुवना न्यदधात् कलाभिः भूत्वाथ वामनैमा महरत्पलेक्ष्मां याञ्छाञ्जलेन समदा ददिते सुतेभ्यः निक्षत्रियामकृतं गां च त्रिसप्तक्रत्वो रामस्तु हेयकुलाप्यभय भार्गवाग्नि सोऽब्धिबबन्ध दशवक्त्रमहंसलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्ति भूमिर्भवावतरणाय यदुष्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादैर्विमोहयति यक्रतोऽर्थदर्हान् शूद्रान् कलोक्षितिभुजो न्यहनिष्यदन्ते एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पते भूरिणि भूरियशसो वर्णितानि महाभुज भूरिणि भूरियशसो वर्णितानि महाभुज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे चतुर्थो अध्याय। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु।